लेकिन मीटिंग करने से और कैमरे के सामने मीटिंग दिखाने से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ कैमरे के सामने, जैसे मोदी जी है ना कैमरा जीवी इंसान, वैसे ही उनकी ये मुख्यमंत्री है कैमरा जीवी। सिर्फ कैमरे के सामने मीटिंग दिखाती है, बाकी होता कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। 8 मार्च बीत चुका है, लेकिन 2500 महिलाओं के खातों में नहीं आया है। रेखा गुप्ता जी का ये ऐलान था चुनाव से पहले। वहीं दूसरी तरफ जो होली भी निकल गई है, लेकिन सिलेंडर की जहां तक ये बातें और चर्चाएं हो रही थी, वो भी नहीं मिला है दिल्ली की जनता को। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल गांधी जी के हमशक्ल और उनके कदमों से कदम मिला करके देश के विकास को लेकर के बातें हो या फिर देश के हक की बात हो, देश के हकूक की बात हो, करने वाले फैजल जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से जो दावे और वादे कर रही थी मोदी सरकार, न तो 2500 रुपया मिला महिलाओं के खाते में गया और न ही गैस सिलेंडर गई, क्या ये भी खोखला ही हो गया है वादा? ये वादे खोखले नहीं है, देश को खोखला कर देंगे एक दिन। देश को ही खोखला कर देंगे, करने देंगे, बोले कर दिया। क्योंकि 2014 में जब देश की आज़ादी को 67 साल हो चुके थे, उस टाइम अगर देखा जाए देश के ऊपर जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था, लेकिन आज वही कर्ज बढ़कर 200 प्लस लाख करोड़ हो चुका है। तो इनका देखा जाए तो ये वादे, इनके हर एक वादे खोखले निकलते हैं। और रही बात 2500 रुपये की, तो 2500 रुपये तो ये नहीं मिलने वाले। अगर दिल्ली की जनता है या और लोग हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या उनके कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री अगर अपने वादे पूरे करेंगे तो वो इस भूल में ना रहें। क्योंकि इनका जो वादा है वो एक ही है कि मैं खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा। लेकिन वो तो जनता के हक में बात कर रहे थे। वो कहा है रेखा गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से मुखातिब होते हुए, जो मैंने ऐलान कर दिया उसमें कुछ कंडीशंस है, बीपीएल कार्ड का, एज का, ये तमाम चीज़ें जिसके पास उपलब्ध है वो आकर के उसका लाभ उठाए। अजी भाई साहब नहीं देंगे। अब एक बात बताइए आपको, अगर हम किसी गाय का दूध निकालेंगे और उसके नीचे बाल्टी रखने से दूध तो नहीं देगी गाय वो, तो दूध वो निकालना पड़ेगा, उसकी टांग बांधनी पड़ेंगी तब ये दूध देगी वो। तो ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये खुद दूध नहीं देगी, इसका निकालना पड़ेगा दूध। अच्छा, टांग बांधनी पड़ेगी तब ये दूध दे सकती है, वरना ऐसे नहीं देगी। लेकिन ये तो लगातार आप मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं जो रेखा गुप्ता इस पद के लायक नहीं है, इसका मतलब है नहीं इस पद के लायक। जो इतनी, जिसकी भाषा इतनी अभद्र रही हो, राजनीतिक में हलचल पैदा करने वाली रही हो, सियासत को बदलने वाली रही हो, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है, जो इंसान जिसकी भाषा को आप जाति से अगर रिलेटेड देखते हैं तो वो राजनीति करने के लायक नहीं है, तो उस इंसान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ये भूल है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री बनाए एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दिल्ली में देखा जा रहा है कि अरे सबसे मतलब कड़क महिला भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो वो रेखा गुप्ता है, इसलिए उसको बनाया गया है मुख्यमंत्री। तो कहने का मकसद, जैसा आपने सवाल किया कि करेक्ट महिला अगर भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि इससे खराब भी है भारतीय जनता पार्टी में। अगर सबसे अच्छी और करेक्ट ये मानी जाती है तो इनसे खराब भी और बहुत होंगी, तो उन्हें बना देते फिर। कोई बात नहीं है। ये शीला दीक्षित नहीं है जो दिल्ली को विकास की डोर पर खींचे चले जाएगी, ये दिल्ली को भ्रष्टाचार के रूप में खींच चले जाएगी। अभी ये डीटीसी बस बंद कर दिया। अब उन लोगों ने वो क्या है, जो लोग बगैर टिकट के बस में यात्रा करते हुए मिलेंगे उनके ऊपर दंड रखा जाएगा, उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। अब बताइए, पब्लिक को पहले फ्री बस की सेवा मिल रही थी, वो लोग को आदत पड़ चुकी है, तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे अपना, फिर 6 महीने जेल काटेंगे, क्या करेंगे वो? विपक्ष को दिल्ली का विकास क्यों नहीं दिख रहा है? चाहे वो यमुना साफ को लेकर के हो, दिल्ली का आम विकास को लेकर के हो, साफ पानी हो। देखिए, यमुना की सफाई की बात की जाए तो वो इलेक्शन से 4 महीने पहले से वो मशीन चल रही थी। वो सिर्फ कहने के इनकी कहने की बात है। मीडिया में दिखाया तब गया जब वो इलेक्शन हो चुके थे। क्या मुख्यमंत्री बनने से 2 दिन पहले वो न्यूज़ नहीं आई थी कि मशीन चालू हो चुकी है? अगर मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मशीन लग रही है तो यानी कि पुराने मुख्यमंत्री की वो मशीन चल रही है, नए मुख्यमंत्री की नहीं है। नए मुख्यमंत्री की तभी हो सकती है जब शपथ लेने के बाद वो अपना कार्यकाल में उतरे। तो ये सब खोखली बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसके बातें और वादे हर टाइम खोखले रहते हैं, कभी पूरे होने वाले नहीं है। मोदी जी ने बहुत पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई जहाज तो छोड़िए, वो हवाई जहाज भी अडानी के हवाले कर दिया है। पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ अडानी के हवाले करते जा रहे हैं और देश को खोखला करते जा रहे हैं, देश के ऊपर कर्ज दिखाते जा रहे हैं।